हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक संडे वाली मॉर्निंग में आप सबका स्वागत है एंड अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू वन एंड ऑल। सो आज की छुट्टी तो फिर हमारी संडे भी है, रिपब्लिक डे भी है, एक और छुट्टी कम हो गई। हर साल एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती थी रिपब्लिक डे की, सो इस साल वो भी गई। सो चलिए देखते हैं आज का मेरा दिन का रूटीन कैसा रहता है, आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो लेट्स गो। सो रेसिपी में अभी ज़रूरत है हमारी कुछ दही की। मैं दही लाना भूल गई थी, सो जल्द दही लेके आते हैं। और भी कुछ ऐसे चटर पटर सामान, स्नैक्स तो इज़ मैंडेटरी, कभी बाहर निकलो तो चलते ही लेते हैं। दही और कुछ चटर पटर सामान लेने के बाद अब चलते हैं वापस। आज के लंच में है लाल चने के कबाब, तो उसके लिए मैं रात में ही लाल चने सोक कर दिए थे और सुबह बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए हैं। उसके बाद चलते हैं थोड़ी अनबॉक्सिंग करने के लिए मेरे प्रोडक्ट की। तो अनबॉक्स इट टुगेदर। मैंने इसे खोल दिया है करके दिखाती। सो मैंने मीशो से अपने लिए ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई शूट वूट करने में इधर उधर, क्योंकि स्टैंड बाय लगाना पड़ता है, फ़ोन ढूंढना पड़ता है कि कहाँ लगाऊँ मैं एक्चुअली से। सो मैं सोचा कि वाई नॉट ऑर्डर, और मुझे काफ़ी सस्ते में भी पड़ गया ये ऑनलाइन। सो दिस इज़ द ट्राइपॉड। कितना कॉम्पैक्ट है, लेट्स सी कि कैसा दिखता है। सो वी हैव टू ओपन इट लाइक दिस। यहाँ पे इसके दो हुक्स हैं। ट्राइपॉड जो चीज़ थी ना बहुत अच्छी होती है कंटेंट क्रिएशन के लिए। सो ये इतनी लेंथ तक ओपन होता है, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये यू कैन इवन मेक इट स्टैंड्स, और यहाँ पे इसके एक रिमोट भी है। वाओ, आई लाइक दिस एंड दिस इज सो कॉम्पैक्ट एंड हैंडी टू कैरी एनीवेयर विद इन। मतलब मैं आपसे बात करते करते मैं इसको वापस से रैप अप भी कर सकती हूँ। And within no time it is compacted as back, and you can carry it anywhere with you. तो यहाँ हमारे चने बॉईल हो चुके हैं। इसको खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। जिनके पास मिक्सी है तो वेल एंड गुड, लेकिन जिसके पास मिक्सी नहीं है प्लीज़ चने को ओवर कुक कर लीजिएगा, जिससे आपको वो स्मैश करने में या फिर पीसने में हाथों से आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे एक चने से चेक किया है, तो हमारे सारे चने ओवर कुकड अच्छे से हो चुके हैं। सो इसका पानी स्ट्रेन आउट करते हैं चल के। इसका पानी आपको अच्छे से स्ट्रेन करना है, जिससे कि मटेरियल में ज़रा सा भी पानी ना रहे, क्योंकि फिर मटेरियल गीला हो जाता है और फिर अच्छे से टिक्कियाँ बन नहीं पाएंगी। उसको स्ट्रेन करने के बाद अब मैं सारे चने अच्छे से निकाल रही हूँ, जिससे और भी अगर कुछ पानी स्ट्रेन में बच जाए तो वो भी हट जाए। पानी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो अच्छे से चने को ड्रेन आउट करने के बाद अब बारी थी इसको पीसने की। सो गाइज़, एक बार फिर जुगाड़ के साथ मैं आ गई हूँ। सो मिक्सी नहीं है तो अब करते हैं जुगाड़। मैंने एक बॉटल का कैप लिया है, जिसकी मदद से उसको अच्छे से स्मैश कर रही हूँ और पीस रही हूँ, जिससे कि अच्छे से हो जाए। सो पीजी वालों के पास यही जुगाड़ होता है। अगर आपके पास मिक्सी है तो इट्स तो लाइक चेरी ऑन द केक वाली बात हो गई, लेकिन हाँ, अगर मिक्सी नहीं है तो इस तरह के जुगाड़ से भी आप काम चला सकते हैं। सो हाथों का उपयोग करते हुए मैंने पूरा फिर हाथ से ब्लेंड करना चालू कर दिया, जिससे एक भी चने का दाना ऐसे रह ना जाए। उसको हाथों से अच्छे से कूटिए, और जितना पेस्ट बना सकते हैं विदाउट वाटर, आपको पानी नहीं डालना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की ओर। सो आपको काटना है एक प्याज, अच्छे से चॉप करना है। सो अब चॉप करनी है प्याज। सो ऐसी ज़िंदगी में रोना कम है, सो और रोना ना आए, इसलिए मैंने लिया ये जार, और उसको इसमें डालेंगे और अच्छे से चॉप कर देंगे, जिससे हमें बिल्कुल रोना नहीं आएगा और प्याज भी हमारा फटाफट से एकदम महीन महीन सा चॉप हो जाएगा। सो मैं ये छील के ले आई हूँ और अच्छे से धो भी लिया है। अब इसको डालते हैं इसमें और अच्छे से करते हैं महीन महीन चॉप। सो अच्छे से चॉप करने के बाद हम उसको मटेरियल में ही मिला देंगे। फिर हम मिलाएंगे बाकी के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स। मसाले के लिए हम लोग उसमें मिलाएंगे बेसिक हल्दी, मिर्चा, धनिया। तो सारे मसालों को अच्छे से डालने के बाद हम उसको अच्छे से स्मैश करके मिलाएंगे, जिससे सारे मसाले और दही पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना करके इसको सेक देंगे। तो टिक्कियाँ बनाने के बाद हम पहले आटा सान लेंगे, जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो पराठा सेकने के टाइम पे। सो जल्दी से आटा सान लेते हैं, फिर हम चलते हैं टिक्कियाँ सेकने और पराठा सेकने के लिए। सो टिक्कियाँ सेकने के लिए पहले पैन को प्री हीट कर लें और उसके ऊपर डाल दें थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद हम अपनी टिक्कियाँ स्प्रेड कर लेंगे और अच्छे से उसको दोनों तरफ से पलट के सेक लेंगे।
और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म पराठे के साथ, या आप ऐसे भी खा सकते हैं। सो हियर आर माई ऑल द टिक्कीज़। इसको सेक दिया मैंने बहुत अच्छे से। उसको खाने के बाद हम चलते हैं कहीं घूमने के लिए। सो एक बार फिर शाम को अच्छा खासा सनसेट देखते हुए हम बाहर निकले घूमने के लिए। हम बस निकले थे अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए, और हम पता नहीं कैसे सलाकुई पहुंच गए। गाइस पता है आज मैं पूरे 7 किलोमीटर चली हूँ अप डाउन करते हुए, और ये हम एक्सप्लोर कर रहे थे एरियाज़। एक्चुअली हमारा था कि चल लेट्स एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। तो हमने कुछ बहुत ब्यूटीफुल से घर भी देखे हमारे एरिया में, बहुत सुंदर थे। इट वाज लाइक वाओ, लेकिन वहाँ शूट नहीं कर सकती थी तो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद हम फिर कहीं गए मार्केट। हम यहाँ सेलाकुई पहुँच गए। हमें मतलब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हम चलते चलते सेलाकुई पहुँच गए, जो कि हमारे कॉलेज से ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हमारा था कि चलो दिव्यांश बेकरी के अंदर चलते हैं, और हम चले गए। और इनका प्लान था कि क्योंकि वहाँ वीडियो अलाउड नहीं होता, तो मैं अपनी मम्मी से वीडियो कॉल करने का नाटक कर रही थी, और फिर मैं वहाँ का केक को वीडियो निकाल रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन बस मैं कर रही थी टाइम पास के लिए। कुछ खाना नहीं था मैं वहाँ पे, बस जाना था, घूमना था और चले आना था, क्योंकि केक्स देखने थे कि क्या कलेक्शन है उनको, मतलब क्या उनका स्टफ़, क्या प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। उसके बाद हम फिर एक बार निकल लिए घूमने के लिए, और हम रोड पर सिर्फ चल रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है, हम क्यों आए हैं, हमें कुछ सामान न लेना था न देना था। उसके बाद हम चले गए एक कैफ़े खाने के लिए और वहाँ का झूला झूलने के लिए। वहाँ पे एक्चुअली वो कैफ़े है ओपन कैफ़े, काफ़ी खाना भी अच्छा है वहाँ का। और ये है, अब देखते हैं कितना खूबसूरत एरिया है, सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ अंदर अभी आपको लेके चलती हूँ। ये झूला है जिसपे मैं बैठी हुई हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं कैफ़े का वीडियो बना रही थी। सॉरी गाइस, स्विंग पे पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन हाँ ये है। और कुछ व्यू ऐसा था बाहर से, मतलब उनका वो कुकिंग एरिया था। इनका खाना गाइस बहुत टेस्टी और बहुत अफोर्डेबल है। हमने चाउमीन खाई, फ्राइड मोमोज़ खाए, उसके बाद हमने कॉफ़ी भी पी, और सब कुछ बहुत टेस्टी था और बहुत अफोर्डेबल भी था। अराउंड हमारा मतलब कॉफ़ी, मोमोज़ और चाउमीन और रुमाली रोटी और सोया चाप, इन सब का बिल हमारा टोटल आया था 310। और उसके बाद हम अपनी फ्रेंड को वापस से कॉलेज हॉस्टल ड्रॉप करने आए थे, जो कि रात में था। ये हमारा हॉस्टल कॉलेज रात में ऐसा कुछ दिख रहा था। सो उसको ड्रॉप करने के बाद हम घर गए वापस। ऐसा था मेरा आज का दिन, और एक संडे भी और एक रिपब्लिक डे भी। सो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ या कॉलेज टूर पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।